नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है डार्क, जिसका आजकल बहुत ही ज्यादा हो हल्ला मच रहा है, जो बेसिकली अपनी कॉन्सेप्ट की वजह से दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है। पर यही चीज इस सीरीज की इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको एक नोटबुक लेकर बैठना पड़ सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस सीरीज को देखने का प्लान बना ही रहे हैं तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ, जहाँ पर हम आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस सीरीज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी देंगे, वो भी आसान से आसान तरीके से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम स्पॉइलर दूं और आपको इस सीरीज को शुरू करने से पहले पूरी तरह से रेडी कर दूं। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डार्क बेसिकली जर्मनी की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है, जिसे बारान बो ओडार और यान जे फ्रीजे ने क्रिएट किया है। अभी तक इस सीरीज के 3 सीजन्स आ चुके हैं, जिसका पहला सीजन 2017 में आया था और सबसे लेटेस्ट और तीसरा सीजन इस साल आया है, जहां पर अब तक इसके 26 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। ये कहानी बेसिकली जर्मनी के एक छोटे शहर विंडन की है, जहां पर ये कहानी 4 फैमिलीज पर फोकस करती है: खानवाल्ड्स, नीलसन्स, टाइडमैन्स और डॉपलर्स। इस शहर में कुछ दिनों से बच्चे गायब हो रहे हैं और इस चीज के लिए कोई भूत प्रेत जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जिम्मेदार है टाइम ट्रेवल, जो इस सीरीज की बैकबोन है। और कोई ऐसी वैसी टाइम ट्रेवल नहीं। अगर आपको बैक टू द फ्यूचर, एक्समैन और टर्मिनेटर जैसी मूवीज की टाइमलाइन कंफ्यूजिंग लगती है तो बधाई हो, आपको इस सीरीज को सेरिडॉन लेकर देखना होगा, क्योंकि आपका सर बहुत जोर जोर से दुखने वाला है। जैसे कि हमारी रियल वर्ल्ड में पास्ट प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है और प्रेजेंट फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है, इस सीरीज में टाइम ट्रेवल की वजह से फ्यूचर भी प्रेजेंट और पास्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर एक गुफा है जो बेसिकली 3 टाइमलाइंस का दरवाजा खुलता है, जिनमें 33 सालों का फर्क होता है। और सीजन 1 के हिसाब से एक दरवाजा शो की प्रेजेंट टाइमलाइन 2019, दूसरा 1986 और तीसरा उससे भी पहले 1953 में जाकर खुलता है। और यहीं पर हो जाता है सबसे बड़ा कांड, जब इन गुफाओं का फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होने लगता है। और जैसा कि मैंने आपको इन 4 सेपरेट फैमिलीज के बारे में बताया, शो के आगे बढ़ने पर इनमें से कई सारे एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से कनेक्टेड निकलते हैं और कुछ तो सगे रिश्तेदार भी निकलते हैं, जिनमें से कहीं कहीं पर इनके बीच रिलेशनशिप्स इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुके हैं कि ये कई जगहों पर ऑकवर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2019 से एक छोटा बच्चा मिकेल इसी केव के थ्रू 1986 में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने पेरेंट्स के पैरेलल ही 2019 तक बड़ा होता है और अपने यंगर सेल्फ के साथ कुछ समय तक सेम टाइमलाइन भी शेयर करता है। माहौल तब ऑकवर्ड हो जाता है जब उसकी वाइफ का उसी के 2019 वाले बायोलॉजिकल पिता के साथ चक्कर चलने लगता है। वहीं पर उसी का बेटा उसी की 2019 वाले बायोलॉजिकल बहन के साथ लविंग रिलेशनशिप डेवलप करता है। सर दर्द हुआ ना, इसीलिए कहा था कि सेरिडॉन लेकर बैठना है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। आगे जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी और इसके बाकी के 2 सीजन आएंगे, रिलेशनशिप वाइज आपका बहुत बड़े बड़े झटके इंतजार कर रहे हैं। खैर, इस सीरीज का सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट यानी मेन हीरो है जोनस, जिसे अपने पिता की आत्महत्या के बाद इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता के इन सब चीजों में कितना बड़ा रोल था और टाइम ट्रेवल के क्या क्या नतीजे भुगतने पड़ते हैं। यही कारण है कि वो इन सारी की सारी चीजों को बंद करना चाहता है। लेकिन इस सब में दूसरी पार्टी भी है, जो बेसिकली इन सब का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है, और वो टाइम ट्रेवल के थ्रू टाइम में हर जगह पर मौजूद होते हैं और नोआ उनका मेन एजेंट है। तो क्या जोनस सब कुछ ठीक कर पाएगा या उसके सामने कोई और ही सच निकलकर सामने आएगा? और इस सीरीज के अंदर आखिर टाइम ट्रेवल शुरू किसने किया और वो गुफा किसने बनाया था? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज बिल्कुल देखनी चाहिए। यकीन मानिए, सीजन 1 को शुरू करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये सीरीज टाइम ट्रेवल के भी ऊपर की कहानी है और मामला आपके लिए इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता जाएगा। और हाँ, आपको सेरिडॉन का भी डोज डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। सो गाइज, ये थी द डार्क सीरीज की इंट्रोडक्टरी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस सीरीज को देखने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरे हिसाब से आज तक मैंने जितने भी टाइम ट्रेवल की मूवीज या टीवी शोज देखी हैं, उनमें से ये सबसे बेहतरीन में से एक है। ये शो जर्मन और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और ये अभी हिंदी में डब नहीं हुई है, बट ऑब्वियसली ये सीरीज जल्दी ही हिंदी में डब भी हो सकती है। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए भी एंजॉय करते रहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहे तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं,
Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.